15th August Independence Day Special Indian Independence Story in 8 minutes. 1498 पुर्तगाली वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज की। पुर्तगालियों के साथ साथ कुछ वर्षों में इंग्लिश, डचेस, फ्रांसीस भी भारत आए और व्यापार करने लगे। उस समय पर भारत में मुग़लों का शासन था। ये व्यापारिक कंपनियां धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही थी। सारी कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के राज्यों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। उसी समय 1756 का प्लासी और 1764 का बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे बंगाल के ऊपर अधिकार हो गया। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न राजाओं को हराकर उनके राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया और इसी समय पे एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हराकर उसे विभिन्न प्रकार की संधियां कर ली। इसी समय ब्रिटिशर्स विभिन्न प्रकार के कानून को लाते रहे, जिससे तंग आकर 1857 की क्रांति हुई। 1857 की ये महान क्रांति बैरकपुर से स्टार्ट हुई। मंगल पांडे नाम के सैनिक के द्वारा गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस को न प्रयोग करने के कारण 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जिसके बाद मेरठ से यह क्रांति स्टार्ट हुई। इसमें प्रमुख रूप से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल जैसे क्रांतिकारियों ने भाग लिया। यह क्रांति परफेक्ट लीडरशिप ना होने की वजह से असफल रही। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रुख कठोर होता चला गया और 1885 में भारत की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदय हुआ। उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कर दी। कुछ समय के बाद 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। इस समय पर भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। इसी बीच 1915 में भारत की आज़ादी के प्रमुख नेता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने सबसे पहले चंपारण फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करके अंग्रेज़ों को यह संदेश दे दिया कि अब वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बीच 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ, जिससे किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में भारतीयों ने एक सभा का आयोजन किया, परंतु इस जनसभा में जनरल ओडायर ने गोलियां चलवाई और बहुत सारे बेगुनाह निहत्थे लोगों की जानें चली गई। इस रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया, परंतु 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने क्रोध में आकर थाने पर आग लगा दी, जिससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने 1922 में अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कुछ वर्षों के बाद 1925 में क्रांतिकारियों ने पुनः काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसके फलस्वरूप रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां जैसे वीर क्रांतिकारियों को
फांसी की सज़ा दे दी गई। इसी बीच साइमन कमीशन भारत आया और इसका विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को लाठी मार मार के उनकी मृत्यु कर दी गई और 1928 में भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दी। इसके बाद 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया और फिर से नया आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। इसी बीच 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और उसके कुछ ही वर्षों के बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट कर दिया और करो या मरो का नारा दिया। इसी में सेकेंड वर्ल्ड वार भी अपनी चरम सीमा पर था। ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से सहयोग मांगा गया और पूरी तरह से भारतीयों ने इसका सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, जिसके कारण 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया और दो राष्ट्र पाकिस्तान तथा इंडिया बनाए गए। माउंटबेटन योजना के तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को इंडिया अधिराज्य की स्थापना हुई। आज की स्वतंत्रता 1855 के वीर क्रांतिकारियों रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। आज की इस स्टोरी को नेशनल एंथम के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।